Hey everyone, how are you all? I hope you all are good. See students, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 20। अब आप सोच रहे होंगे वेल चैप्टर नंबर 19। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जब हमने ट्रायल बैलेंस ऑफ एरर किया था तो उसके साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ एरर भी डिस्कस किए थे, विच इज़ द पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 19 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसके अंदर भी बच्चों ये जो कंटेंट है इनका सेम इकट्ठा दिया हुआ है। चैप्टर का नाम ही क्या बनाया हुआ है, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, राइट, जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को कंसीडर करता है। सो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 20 की। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एनी एक्सपेंस मेड टू परचेज और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। इट मीन्स जो आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, यानी कि आपकी जब एसेट्स की वैल्यू इम्पैक्ट होती है, ऐसे एक्सपेंडिचर हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रीट करते हैं और कैपिटल रिवेन्यू में ट्रीट करते हैं। तो अगर इंक्रीज़ हो जाएंगे तो वो रिवेन्यू का पार्ट है, और डिक्रीज़ हो जाएंगे मीन्स खर्चे हो रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। आपने 2 अलग अलग तरह की एसेट्स खरीदी हैं, तो डेफिनेटली अगर आप एसेट परचेज कर रहे हैं तो वो क्या है, आपने पैसा जो है वो अपनी एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। Explain revenue expenditure with an example. Any investment received during the current year is referred to as an tax expenditure. For instance, expenditure incurred for the day-to-day operations, जो यानी कि डेली बेसिस पर जो हमारी डेली की ट्रांजेक्शन्स होंगी, ऐसी ट्रांजेक्शन जो डेली बेसिस पे होती हैं और उनके अंदर जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल। गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू। अब हमें बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। हमें मालूम है कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो आपके डेली बेसिस पर नहीं होती, ठीक है जी। तो आप ऐसे एक्सपेंडिचर आपके एसेट्स को इम्पैक्ट करते हैं, जबकि रिवेन्यू हमारी डे टू डे ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करते हैं। सेकेंड डिफरेंस है जी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल्स को इम्प्रूव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो इम्पैक्ट है वो एसेट्स के ऊपर आता है, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं इनका एक्चुअल में जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रिसीट एंड रिवेन्यू रिसीट। अब है जी, कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट में क्या डिफरेंस है। द फर्स्ट वन इज़ द कैपिटल रिसीट इज़ द मनी अर्नड फ्रॉम सेलिंग फिक्स्ड एसेट, है ना, कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट अपनी सेल कर दी और उससे आपको कैश रिसीव हो रहा है, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। रिवेन्यू रिसीट्स की हम बात करेंगे जब हमने हमारे गुड्स, राइट, जो एक्चुअल में हमारा स्टॉक है, हम उसको सेल परचेज करके जो हमें उसको सेल करने से इनकम हो रही है, तो वो क्या है, हमारा रिवेन्यू रिसीट का पार्ट है। कैपिटल रिसीट इन द केस ऑफ द कंपनी, कैपिटल contributed by the shareholder, partners or money gained by the selling shares and debenture, and revenue receipts, commission and payments earned in respect of the services rendered. Question number 6. Wages paid on installation of a machine is a capital expenditure और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गिव रीज़न। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आपने कोई मशीनरी इंस्टॉल किया और उसके ऊपर आपने क्या किया है, उसके ऊपर आप वेजेस पे कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या वो कैपिटल का पार्ट है या वो रिवेन्यू का पार्ट है। देखिए बच्चों, अगर हमने कोई एसेट्स के ऊपर इंस्टॉलमेंट के लगाकर हमने उसके ऊपर खर्चा किया है तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वाई? बिकॉज इससे एक्चुअल में जो हमारा फिक्स्ड एसेट है उसका वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर ये वेजेस हैं ये डेली बेसिस पर थोड़ा ना लगाने पड़ेंगे। क्या आप डेली उसके ऊपर अपनी एसेट्स के ऊपर इतना खर्चा अफोर्ड कर पाएंगे? नो। सो दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इन क्वेश्चंस की बात की है। आपका होमवर्क है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है ताकि हम कल लाइव क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो ले सकें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर लाइव क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।